पुनर्योजन डीएनए तकनीक या इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर से लिया गया है। चलिए देखते हैं क्या होता है रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है पुनर्संयोजी डीएनए के बारे में बताएं या आरडीएनए के बारे में बताएं, तो हमें क्या लिखना है ये देखते हैं। एक जीव के डीएनए के साथ दूसरे जीव के डीएनए को जोड़कर नया डीएनए प्राप्त करने की तकनीक को रिकॉम्बिनेट डीएनए या इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक कहते हैं, तथा इस प्रकार प्राप्त डीएनए को पुनः संयोजी डीएनए या आरडीएनए कहते हैं। होता क्या है कि ये दो जीव है हमारे पास, पहला जीव ये है, दूसरा जीव ये है। अब इसमें क्या होगा, पहले जीव के डीएनए को निकाल लिया जाता है और दूसरे जीव के भी डीएनए को निकाल लिया जाता है। तो जीव ए और जीव बी दोनों के डीएनए को निकाल कर एक नया डीएनए प्राप्त किया जाता है। इसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे पास दो जीव हैं जिसमें जीव ए और जीव बी। हमें क्या करना होगा, जीव ए जो है उसके डीएनए को निकाल लिया और जीव बी जो है उसके भी डीएनए को निकाल लिया। जब दोनों डीएनए को हम एक साथ मिलाएंगे, जोड़ देंगे आपस में, तो हमें एक नया डीएनए प्राप्त होगा जिसको बोलते हैं आरडीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए। और इस तकनीक जो हमने ये यूज की है, जो टेक्निक यूज की है, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी। पुनर्संयोजी डीएनए तकनीक की खोज का श्रेय स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट वॉयर को जाता है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग की सबसे आधुनिक विधि है। इस तकनीक में वांछित डीएनए को विशिष्ट एंजाइमों की सहायता से वियोजित करके उसे वाहक डीएनए के साथ मिलाकर नए गुणधर्म वाले डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिसे आरडीएनए कहते हैं। इस आरडीएनए को विशिष्ट परपोषी कोशिका जैसे ई कोलाई ईस्ट में प्रवेश कराकर डीएनए का क्लोनीकरण किया जाता है। इसमें क्या होता है, जो हमें आरडीएनए प्राप्त हुआ उसको विशिष्ट सेलों जैसे कि ई कोलाई ईस्ट, इनमें क्या करते हैं, इस डीएनए को डाल देते हैं, जहाँ पर डीएनए क्या है कि इसके कई सारे क्लोन बना सकते हैं। क्लोन मतलब उसकी कई सारी कॉपियाँ बना सकते हैं। हमारे पास एक आरडीएनए था, इसको हमने विशिष्ट परपोषी सेल के अंदर डाला जो कि होती है ई कोलाई ईस्ट। ये होती है विशिष्ट परपोषी सेल, और जब हम इसको इसमें डालते हैं तो डीएनए की बहुत सारी कॉपी हो जाती हैं जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए में उपयोग होने वाले उपकरण। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए या क्या क्या उपयोग किया जाता है वो जानते हैं। एंजाइम चाहिए होते हैं। एंजाइम किस लिए होते हैं, एंजाइम जो होता है, अनेक प्रकार के एंजाइम का उपयोग पुनर्संयोजी डीएनए में किया जाता है। लयनकारी एंजाइम डीएनए को तोड़ने का काम करते हैं, जबकि जॉइनिंग एंजाइम जोड़ने का काम करता है। क्या होता है, मान लो किसी पौधे में से हमें डीएनए निकालना है, तो उसमें क्या है, लयनकारी एंजाइम की मदद से उस डीएनए को हम निकाल लेंगे। और यही दूसरे पौधे में भी हम क्या करेंगे, उसमें भी लयनकारी एंजाइम की सहायता से हम डीएनए को निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, जॉइनिंग एंजाइम जो होते हैं उनकी मदद से हम उनको डीएनए को आपस में जोड़ते हैं। दूसरा उपकरण है हमारा विजातीय डीएनए, तीसरा है वाहक डीएनए, और चौथा है परपोषी सेल, जहां पर हम क्लोनीकरण करते हैं, बहुत सारी डीएनए की कॉपी बनाते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का यूज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दवाओं के रूप में, इंसुलिन के उत्पादन में और नए जीव के निर्माण में। क्या होता है ना, जब डीएनए और डीएनए दो आपस में डीएनए बनते हैं तो एक नया डीएनए जो बनता है वो एक जीन का निर्माण भी कर सकता है, जिससे एक नया जीव भी बन सकता है। ठीक है, अब ये जानते हैं इंसुलिन क्या है। इंसुलिन के उत्पादन में क्या होता है, इंसुलिन क्या है, इंसुलिन अग्नाशय की बीटा सेल से स्रावित होने वाला एक हार्मोन्स है। यह हार्मोन शरीर की सभी कोशिकाओं पर कार्य करता है तथा यह रक्त में उपस्थित शर्करा को घटाता है और ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। आपने देखा होगा जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है, भयंकर डायबिटीज़ होती है, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेट पर। आपने कहीं सुना होगा। क्या होता है, अगर शरीर में इंसुलिन कम हो जाए तो इंसुलिन कम होने की वजह से वो रक्त के अंदर जो शर्कराएँ है, शुगर है, उसको मैनेज नहीं कर पाता और रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ती रहती है, जिससे डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। तो जब इंसुलिन कम काम करता है तब होती है डायबिटीज़, और जिनको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। आपने सुना होगा कई जगह पे। तो ये वही इंसुलिन है। तो हम क्या सीख रहे हैं, पुनर्योजन डीएनए या रिकॉम्बिनेट डीएनए का यूज इंसुलिन के उत्पादन में भी किया जाता है। देखते हैं अगला क्या है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं